जय मसीह। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर हमें कितना अधिक प्यार करता है उसके विषय में हम देखने के समय में परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम विश्वास में और प्रभु के साथ में संबंध में बहुत अच्छी तरह से दृढ़ रहना बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम ये पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखा वाला दूसरा पत्रिका का दूसरा चैप्टर का 13 का पद से 15 तक का पद हम लोग पढ़कर देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य का प्रतीति कर कर उद्धार पाओ। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर ने आदि में हमें चुन लिया है और आत्मा के द्वारा हमें पवित्र बनाया हुआ है और सत्य का प्रतीति करके उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया हुआ है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। कैसे बुलाया? सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाया हुआ है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमा की प्राप्त करो। तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का महिमा, उसका ज्योति, ये प्राप्त होने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया है। और प्रेरित पौलुस ये कहता है कि महिमा की प्राप्त करना ही है हमें। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो। प्रभु में आकर हम विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। ऐसे हम स्थिर रहने से परमेश्वर का जो असीम प्यार जो हमें दिया है, जिसका कोई सीमा नहीं है, वो प्यार में का फल हमारा जीवन में मिलते रहेगा। ऐसा मिलने के लिए हमें रखने के लिए बोला है। तो इसके अंदर में हम क्या क्या देखा है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र बनना, सत्य अर्थात यीशु को स्वीकार करना और उद्धार पाना। कैसे उद्धार पाएगा? यीशु को स्वीकार कर कर उद्धार पाना है। प्रभु यीशु को बारे में जो सुसमाचार में लिखा है, आपको सुसमाचार के द्वारा ही बुलाया हुआ है। प्रभु यीशु को स्वीकार करने वालों को महिमा या ज्योति पाएंगे। विश्वास में हमें स्थिर रहना है और पवित्र वचन को, अर्थात ये बाइबल में जो लिखा है, इसमें इसको थामते हुए हमें रखना भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये वचन हमें कहता है। अभी हमें ज्योति पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो ये हम कैसे ज्योति पाएगा, यही बात को भी हम लोग थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोग आएंगे मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय में हम लोग आएंगे। मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय का 1 से लेकर 7 तक का वचन का हम बीचों बीच में पढ़कर आप लोगों को सुनाएंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। प्रभु यीशु इस पृथ्वी में एक मनुष्य के रूप में आया, किंतु असलियत में उसका ईश्वर का जो ज्योति है, ये कितना असीम ज्योति है, ये उन लोगों के सामने प्रकट किया है। यही बोला है। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। उसका चेहरा सूरज का किरणों का जैसे चमक लिया और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। उसका पहना हुआ कपड़ा एकदम ज्योति के समान उजला होकर आया है। उसको दिखाया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। तो पतरस ने बोला,
एक अनोखा समय है और प्रभु का ज्योति को देखने मिला। इसलिए उसने बोला कि प्रभु हमारे यहाँ रखना अच्छा है। और वो कहा यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। तो ऐसे बातें कर कर रखने के समय में क्या हुआ, यही हम ध्यान से पढ़े। वो बोल ही रखा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। एक सफ़ेद वाला एक बादल आकर उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो ये परमपिता परमेश्वर का आवाज़ उधर सुनाई थी और वो आवाज़ एक हुक्म का जैसे आया है उसमें विश्वास करने वालों के लिए। और ये आवाज़ यही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसलिए एक आदेश आया कि प्रभु यीशु को सुनना, उनका बातों को सुनना है, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन बोला? परमपिता परमेश्वर का आवाज़ आया है। प्यारो, हम इसको अच्छी तरह से समझना है। बाइबल में के अनुसार हम किसको स्वीकार किया है? प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। और ऐसे हमारे जीवन में जो हम पहले भी देखा, थिस्सलुनीके की किताब में भी हम जैसे देखा, ज्योति, परमेश्वर का ज्योति, प्रभु यीशु का ज्योति, ये हमारा जीवन में मिलना है। और उसी का मिलने के लिए हम प्रभु यीशु का बातों को मानते हुए हमें चलना बहुत ज़रूरत होता है। यही ये वचन हमें कहता है। प्रभु यीशु हमें कितना प्यार किया और परमपिता परमेश्वर हमें कितना प्यार किया है। उसका प्यार इतना बड़ा था कि वो अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी में आकर कालवरी में एक कुर्बान होकर हमें बचाया है पापों से। इसके विषय में यूहन्ना ने क्या कहता है, क्या कहा है, हम उसके बारे में देखेंगे। पहले का यूहन्ना का किताब का 3 अध्याय का 1 से 3 तक का पद हम पढ़ेंगे। पिता ने हमें कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर का संतान कहलाए। अर्थात पिता परमेश्वर ने हमें इतना ज़्यादा प्यार किया कि हमें परमेश्वर के संतान कहलाए। और हम है भी, हम परमेश्वर का संतान है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने से हम परमेश्वर का संतान बनता है, बेटा बेटी बनता है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। इस पृथ्वी में आने के समय प्रभु यीशु को भी इस संसार का लोग तो मान्यता नहीं दिया। ऐसे प्रभु के साथ में चलने वाला को भी कष्ट उड़ाना पड़ेगा, मान्यता नहीं मिलेगा। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि क्या हम क्या कुछ होंगे। इतना जानता है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो हम इतना आशा है कि प्रभु यीशु दूसरा समय में आकर वो जो प्रकट होगा, तो वो जो प्रकट होगा तो हम भी प्रभु यीशु का जैसे ज्योति के साथ हमारा भी शरीर हो जाएंगे। और प्रभु कैसा रहेगा, ऐसे हम लोग भी हो, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। इसलिए वचन ऐसे ही कहता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो वो भी ऐसा बहुत पवित्रता के साथ रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। इसलिए हम लोगों को भी जीवन में, हम लोग भी प्रभु ने हमें जितना प्यार किया उसको हम लोग भी देखते हुए हमें भी आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु के हाथों में हम जाकर रखने के समय परमेश्वर का महान प्रेम, हम जब पापी रहा तो प्रभु ने हमें
प्यार किया और हमें अपनाया, हम उसको स्वीकार किया, तो हमारा पाप और अपराधों को उसने क्षमा कर दिया। ऐसा क्षमा कर कर प्रभु जी ने हमारा जीवन में बहुत धन्य जीवन दिया हुआ है आत्मिक रूप में। ये हमें हमेशा याद में रखना है। ये महान प्रेम परमेश्वर ने हमें कैसा दिया, बहुत कष्ट उठा कर दिया है। ऐसा हम सोचने का जैसे उसको कालवरी का क्रूस पर यहूदियों के हाथों से जान देना पड़ा, इतना कष्ट उड़ाना पड़ा। पिलातुस उसका खटकड़ी में उसको बहुत पिटाई किया है, उसका मुंह पर थूक गया, बहुत कुछ सहना पड़ा। ऐसे उसको हमें प्यार करना पड़ा है। इसीलिए देखिए ऐसे का किताब 53 अध्याय का 1 से 6 तक का वाक्य को मैं नहीं पढ़ते हुए उसके अंदर में क्या लिखा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मनुष्य ने पाप किया, पाप की सजा मृत्यु होता है, और पाप से हमें मुक्ति करने के लिए पाप नहीं किया वाला एक व्यक्ति का खून बहाना बहुत जरूरत था। इसलिए प्रभु यीशु कुंवारी मरियम से परमेश्वर का शक्ति से जन्म लिया, और ऐसा जन्म लेकर हमारे पापों का सजा प्रभु ने अपने आप लेने के लिए उसने ऐसा किया है। और उसको कालवरी का जो दर्शाता है, तो उधर में दिया वाला कोई शब्द हम इधर भी हम दोहराएंगे, इसका दोहराना बहुत ही ज़रूरत है। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। वो तुच्छ जाना गया, लोग यीशु को मूल्य नहीं जाना, और उनका तकलीफ को समझने के लिए उस समय में मनुष्य को नहीं सका है। यीशु ने हमारे रोगों को सहन लिया और हमारे दुखों को उड़ा लिया है। उसका 4 पद में हम ऐसे पढ़ता है, उसका 5वां वाक्य में आने के टाइम हम ऐसे पढ़ता है, यीशु हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोगों का चंगाई हो गया। पिलातुस के कड़कड़ी में प्रभु यीशु को यहूदी सिपाही लोग जैसे मारा, उसका देखकर प्रभु यीशु का जन्म का भी करीब 750 साल पहले जो जन्म हुआ वाला भविष्य देखता ऐसे आओ, ये चिल्ला कर पवित्र आत्मा से भरकर वो एक भविष्यवाणी किया है। उसने कहा, देखो उनका कोड़ा खाने से हमारा चंगाई हो चुका है, विश्वास के साथ हम लेगा तो हमारा जो भी बीमार है, शरीर का बीमार हो, मन का बीमार हो, आत्मा का कमजोरी बीमार हो, सबके लिए प्रभु यीशु ने कालवरी पर हमारे लिए सहन लिया है। इसलिए उसका प्यार कितना महान है। हमारे लिए जो सजा मिलना था मेरा पापों के लिए, मुझे जो सजा मिलना था, प्रभु ने बोला बेटा तुम्हारे लिए मरने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें कोई भी सजा नहीं देकर तुम्हें बचाने के लिए मैंने आया है। इसलिए देखिए मेरा पापों के कारण प्रभु यीशु का कालवरी में अपना जान कुर्बान करना पड़ा। कितना महान प्यार है वो। इसलिए ये महान प्यार को हम लोग पूरी तरह से समझना है और प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि हम उसके लिए, हमारा सजा के लिए, हमारा पापों के लिए कोई भी सजा हम नहीं लिया है। तो प्रभु यीशु का मृत्यु से हमें क्या क्या मिला है ये हम थोड़ा देखना है। नंबर 1, पापों की क्षमा मिला है। मैंने जो पाप किया, प्रभु यीशु को सामने हम अपना पापों को, मैं गलत हो गया, मैं पापी है, मुझे मेरा पापों से मुक्ति कर दीजिए, धो लीजिए आपका लहू से, पवित्र लहू से, ऐसा मैं प्रार्थना करने से मुझे माफ़ कर देता है। हालेलुया, प्रभु हमें माफ़ कर देता है। और दूसरा, पाप के फलस्वरूप इस पृथ्वी में शाप आया था,
तो प्रभु कालवरी में जब मरा, शाप को मिटा दिया है, हमेशा के लिए शाप को उसने हटा दिया। इसलिए हमें पापों की क्षमा और शाप से मुक्ति पाया है। दूसरा, शैतान का बंधन से छुटकारा पाया है और ऐसे हमारा छुटकारा हो गया है। और यीशु को विश्वास करने वालों को पिता परमेश्वर को अपना पिताजी बुलाने का हक मिला है। यही सबसे बड़ा फल है वो। और ऐसे कर परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष किया है। मत्ती का सुसमाचार का 27वां अध्याय का 51 पद वाक्य में हम ऐसे पढ़ता है कि प्रभु यीशु को जो कालवरी में मरा, वो मर गया, तुरंत यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट कर 2 टुकड़ा हो गया है। क्या है ये कोई मनुष्य नहीं फटाया है। पिता परमेश्वर ने मंदिर में जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान का बीच में जो पर्दा था उसको फटाकर यही प्रमाण कर दिया कि अब हम परमेश्वर का पवित्र स्थान पर खड़ा होकर उन्हें अब्बा पिताजी बुलाने का हक दिया है। स्वर्ग का सारा अनुग्रह का हक हमें परमेश्वर दिया है, हमें उसका अधिकारी बनाया है। इसलिए हम धैर्य के साथ कृपा का स्थल जो अति पवित्र स्थान पर हम खड़ा होकर परमेश्वर से विनती कर सकता है। इसलिए हमारा बीच में दूसरा किसी का भी जरूरत तो है ही नहीं है। ऐसे हम रह सकता है और हमें उसके करीब आने का अनुमति दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत निकट में आकर हम उनसे प्रार्थना करते रहता है। ये समय प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को पिता परमेश्वर बुलाकर उसका पवित्र स्थल पर खड़ा होने का अधिकार दिया है और परमेश्वर का ज्योति या महिमा का हकदार हमें बनाया है। इसलिए हम अभी छोटा मोटा आदमी नहीं है, मात्र हम एक विश्वासी के जैसे हम छोटा आदमी है मत सोचिए। हम परमेश्वर का संतान है, प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है हम लोग। इसलिए परमेश्वर का कितना बड़ा प्यार प्रभु ने हमारा जीवन में देकर रखा है। इसलिए प्यारो, हम परमेश्वर के सामने आने से उसने किया वाला सारा प्यार हमें दिया वाला उसको हम अच्छी तरह से समझना है। प्रभु हमें कितना प्यार किया। मैंने मेरा मुक्ति के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं दिया। सुसमाचार सुना, प्रभु में विश्वास किया। विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपना संतान ठहराता है और कालवरी में उसने हमारे पाप और अपराधों को जैसे मिटाकर क्षमा करके रखा है। शाप से मुक्ति, बीमार से मुक्ति, सब कुछ उधर में परमेश्वर देकर रखा है। उसी में हम उसको स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हमें भी रखना है। अकेला इतना नहीं। अगर इतना ही है तो हमारा विश्वास कमजोर होगा। इसी से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु हम मरेंगे, मरकर हमें कब्रिस्तान में डालेंगे, किंतु प्रभु का दूसरा आगमन में वो हमारे जीवन में आएगा, वो दोबारा इस पृथ्वी में आएगा, वो बादलों में प्रकट होगा। तो कब्रिस्तान से जो प्रभु का विश्वासी है, परमेश्वर का संतान है, वो जी उठेंगे एक नया शरीर के साथ। वो शरीर ज्योति से भरा हुआ एक शरीर के साथ हम जी उठेंगे और प्रभु यीशु के साथ हम बादलों में जाएंगे। और इस पृथ्वी का सारा फैसला होने के बाद हम प्रभु के साथ इस पृथ्वी में भी आएंगे 1000 साल के लिए। उसके बाद प्रभु के साथ हम स्वर्ग में जाएंगे।
एक हमारा आशा है, दिस इज आवर होप, एक हमारा सबसे बड़ा आशा और प्रत्याशा है। इसलिए हम उसको पवित्र वचन में हम उसके बारे में देखता है। पहले कोरिंदी का 15 का 19वां पद में हम ऐसे पढ़ता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, अर्थात हम दूसरा जो अविश्वासी के बराबर में हो जाता है। हम भाइयों बहनों, हम इस पृथ्वी में प्रभु यीशु को स्वीकार करने का मतलब इस पृथ्वी में हमें बीमार से चंगा होना है, प्रार्थना करेगा अच्छा नौकरी मिलना है, ये सब के लिए नहीं है। फिर क्या के लिए? प्रभु यीशु जहाँ बैठता है पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर, हमें भी उधर परमेश्वर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में रहता है उसका संगति में हमें भी ले जाएगा। यही हमारा आशा है, यही हमारा विश्वास है। इसलिए स्वर्ग में प्रभु के साथ जीना है। हम प्रभु के दूसरा आगमन में जी उठेंगे और प्रभु के साथ मिलेंगे, यही हमारा आशा है। इसलिए प्यारो, इस पृथ्वी में प्रभु का सुसमाचार के लिए हमें कभी कभी समस्या होगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये वचन पगले से आप सुना है, प्रभु यीशु को इस दुनिया नहीं जाना तो उनके पीछे होने वाला हम लोगों को भी इस पृथ्वी में तकलीफ मिलेगा, किंतु हम धीरज के साथ रहना है, क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन के समय में हमें प्रभु बादलों में ले जाकर स्वर्ग में ले जाएगा। प्रभु जहाँ होगा उधर ही होगा। प्रभु इस पृथ्वी में रहेगा, हम भी पृथ्वी में रहेगा। प्रभु यीशु जब स्वर्ग में जाएगा हमें भी लेकर जाएगा। इसलिए हम एक पवित्र जीवन बिताकर प्रभु की आराधना कर कर, स्तुति कर कर, पूरा प्रभु में निर्भर कर कर हमें जीना है। इस दुनिया में जो कुछ भी जरूरत है प्रभु से मांग ले। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जो हमारे लिए सही सलामत जरूरी है प्रभु उसको तो देगा, उसका पवित्र इच्छा के अनुसार देगा, हमारा इच्छा पर नहीं। हम थोड़ा कुछ ही जानता है, प्रभु पूरा जानने वाला है। इसलिए प्रभु जो कुछ हमें जरूरत है उसको जरूर देगा और अनंत जीवन देगा। परमेश्वर के साथ में हमें एक अनंत जीवन में ले जाएगा। इसलिए मात्र इस पृथ्वी में अच्छी तरह से रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाया है स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए। इसलिए मेरा प्यारो, हम लोग भी अपना विश्वास में स्थिर रहकर, अकेला विश्वास में स्थिर नहीं, प्रभु से प्यार करे, परमेश्वर को प्रेम करे। उसने हमें इतना प्रेम किया कि उसका एक ही बेटा है उन्हें हमें दिया। हम भी पिता परमेश्वर को बहुत प्रेम करें, प्यार करें, ताकि हम प्यार में रह सके। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हमारा जीवन में मिलने के लिए इसका बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमारा भी जीवन में हम अच्छी तरह से आगे बढ़ने का परमेश्वर हमें कृपा करे। और प्रभु जैसे आएगा वो आने से कैसे हमारा जीवन को अच्छा करेगा, हम प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय से 1-2 पद पढ़कर हम सुनेंगे और वो हमारे लिए बहुत आशावान बात है। इसलिए हम उसको जरूर सुनेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसको स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म के काम है। पवित्रता में रहकर, परमेश्वर का संतान होकर हम रहने से हम भी परमेश्वर का जैसे शादी में जैसा दुल्हन को सजा कर लेकर आता है, ऐसा पवित्रता से सजा कर प्रभु हमें भी स्वीकार करता है। इसलिए वचन कहता है, वचन इसलिए कहता है कि तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह का बोझ में बुलाए गए हैं।
तो ये एक शादी का माहौल का जैसा बड़ा खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर हमसे मिलने आएगा, बादलों में आएगा, और वो जरूर आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जो मरा और मृत्यु से जी उठकर तीसरा दिन जी उठकर यरूशलेम में अपने आप को दिखाकर अपने शिष्य लोगों के साथ में खाना खाया, सबके साथ रहा। 40वां दिन में स्वर्ग में अपने शरीर के साथ गया। उसी समय देवदूत लोग बोला, ये यरूशलेम के लोगों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहा है? हमारा प्रभु जैसे ऊपर गया ऐसा ही एक दिन वो हमें ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया! ये हमारा आशा है, ये हमारा प्रत्याशा है, ये हमारा विश्वास है। इसलिए प्यारो, प्रभु का ये आगमन के लिए हम लोग भी तैयार करते हुए रहना है। ऐसा होते हुए हम परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छी तरह से रहने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु का बलवंत हाथों में हम थोड़ा समय हम अपने आप को समर्पण करें। मेरे साथ में आप लोग भी ये प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु का बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करता है प्रभु जी, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर आपने चुना है। इस दुनिया में जितना लोग परमेश्वर आपका पवित्र वचन नहीं सुना, इसलिए आपको स्वीकार करने नहीं सका। प्रभु जी, ये पवित्र वचन सबों को सुनने के लिए और आपको स्वीकार करते हुए, आपका संतान बनते हुए प्रभु जी पवित्र धाम में रहने के लिए उन्हें अनुग्रह करे, आशीष करे। इस पृथ्वी में परमेश्वर आपने कालवरी में जो कुछ सुविधा हमारे लिए बनाया, जैसे शैतान को खेदा कर, शैतान को हरा कर हमें जिता दिया, वही जीत प्रभु जी ये सुनने वाला सबों को मिलने के लिए आपने अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु जी, आपका दूसरा आगमन में प्रभु जी बादलों में जो प्रकट होगा, इस पृथ्वी का सबों को लेकर जाए। ये वचन सुनने वाला सब प्रभु जी आपके साथ में रहने के लिए अपना अनुग्रह करे। प्रभु जी, आप प्रभु जी इस पृथ्वी में भी हमारा सारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करता प्रभु जी, अगर कोई तकलीफ में हो, कोई अशांति में हो, अगर कोई बीमार में हो, हालेलुया, यीशु के नाम से पूरा छुटकारा हो जाए। इसी वक्त हर एक व्यक्ति लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करता प्रभु जी, अनुग्रह करे, आशीष करे, छुटकारा दे। हालेलुया। प्रार्थना आपने सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनते हुए आपने उत्तर दे रहा, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आधा प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के जीव नाम से मांगता है। सुनना, ग्रहण करना पिताजी, आमेन। परमेश्वर हम लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे इस वचन द्वारा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।